और काफ़ी लोगों के पास उसका कलेक्शन है जो बेचना चाहते हैं। और हमारा इंटरेस्ट हमेशा से ये होता है कि जो रेयर चीज़ें अगर आप हमारे पास लाते हो तो हम उसको अच्छे से अच्छे रेट में खरीदें। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया था कि कमोमेरेटिव कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के और डेफिनेटिव कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के, उसमें कौन कौन से कॉइन्स रेयर हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम परचेज कर रहे हैं रंग के ऑफिस पे दरियागंज में, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम परचेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हमारे ऑफिस में आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देखकर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब वो हमारे यूट्यूब के साथ-साथ जो हमारा चैनल है उसके साथ-साथ दूसरे भी चैनल भी देखते हैं। तो उनके माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये चीज़ें शायद वर्मा जी ने महँगी बताई हैं या दूसरा कोई यूट्यूब चैनल या तीसरा कोई यूट्यूब चैनल महँगी बता रहा है, तो हमारी ये यहाँ पर बिक जाएँगी। तो हमने आपको बार-बार एक ही चीज़ कही है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो चीटिंग फ्रॉड वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है। और जितने भी ये यूट्यूबर हाई वैल्यू बताते हैं, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो परचेज़र हो। वो सिर्फ बोलते हैं जिससे कि उनके व्यूअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मार्केट में उनके लोग ये कोशिश करें कि भई उनसे मिलना है हमें। तो ये रीज़न होता है कि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट बताकर और वीडियो को बनाते हैं। तो जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, जो रेट हम बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी परचेज़ कर रहे हैं और सेल भी हम उसके अकॉर्डिंग के आस-पास ही कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएँगे ब्रिटिश इंडिया के कॉपर कॉइन्स का। तो इसके अंदर जो-जो चीज़ें रेयर हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का जो पीरियड है, वो 1835 से लेके 1947 तक है। हमारे हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जो भी कॉइन बने हैं, 1835 से लेके 1947 तक, उसमें कॉपर के भी बने हैं, कॉपर निकल के भी बने हैं, ब्रास के और ब्रॉन्ज के। इसके साथ-साथ उसमें सिल्वर और गोल्ड, ये सारे मेटल्स के कॉइन बने हैं और अलग-अलग डिनोमिनेशन बने हैं। तो उसमें भी रेयरिटी काफ़ी है और काफ़ी लोगों के पास उसका कलेक्शन है जो वो बेचना चाहते हैं। और हमारा इंटरेस्ट हमेशा से ये होता है कि जो रेयर चीज़ें अगर आप हमारे पास लाते हो तो हम उसको अच्छे से अच्छे रेट में खरीदें। तो आज हम बात करेंगे डिनोमिनेशंस डिफरेंट जो ब्रिटिश इंडिया में है। ब्रिटिश इंडिया में टोटल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी, विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया एम्प्रेस, एडवर्ड, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सिक्स, ये एम्परर रहे हैं। इसमें जो डिनोमिनेशन रहे हैं, सबसे छोटा डिनोमिनेशन आता था कॉपर में 1/12, फिर हाफ पाइस, उसके साथ-साथ क्वार्टर आना, हाफ आना। हाफ आने में 2 आते थे, कॉपर का बड़ा कॉइन आता था, फिर उसके बाद कॉपर निकल और ब्रास के भी कॉइन आए हैं इसमें। तो इसमें हाफ आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़ और 1 रुपीज़, ये डिनोमिनेशन इसमें आए हैं। इसमें 1 पाइस भी एक कॉइन आया है जो होल वाला कॉइन कहलाता है, वो 1 पाइस करके आया है। तो इसमें हाफ पाइस और 1 पाइस, वो भी दोनों कॉइन आए हैं। और ये सारे डिनोमिनेशन लगभग ये जितने भी एम्परर हैं, उनके अंडर में ये सारे बने हैं। तो आज हम बात करेंगे 1/12 जो सबसे छोटा वाला कॉइन आता है कॉपर का। तो इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है सबसे पहले 1835 का, फिर 1848 का, ये 2 कॉइन आते हैं। ये दोनों में 1835 जो है वो रेयर नहीं है, कॉमन कॉइन है। और 1848 1848 ये एक स्केयर और रेयर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके और 2000 2500 तक चली जा सकती है एज़ पर कंडीशन। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में कंडीशंस की क्वालिटी, जो भी उसकी क्वालिटी है, कंडीशंस हैं, उसके ऊपर रेट बहुत मैटर करता है। तो
1848 का 1/12 वो एक रेयर कैटेगरी में आता है और कुछ महंगा है। कुछ महंगा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि कोई कुछ कॉइन ऐसे हैं जो रेयर हैं इसमें, जिनकी वैल्यू 20,000, 25,000, 50,000 इस तरीके से जाती है। और कई कॉइन तो ब्रिटिश इंडिया में ऐसे हैं जो लाखों तक भी जाते हैं। तो जो कॉइन की वैल्यू रेयर होने के बाद भी 500 से 1500 तक हो, उसको हम कम रेयर ही कह सकते हैं या स्केयर में कह सकते हैं। तो 1848 का जो कॉइन है 1/12 में, वो स्केयर कैटेगरी में मानकर चलिए। इसके बाद इसमें आता है रेयर कॉइन 1874, 1874। 1874 का 1/12 कॉपर का बहुत छोटा कॉइन होता है ये। जैसे हमारा कॉपर का 1 पैसा आता था, लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो 1/12 में 1874 का विक्टोरिया क्वीन का कॉइन आता है और काफ़ी महंगा है। उसकी वैल्यू 15,000 से लेके और 30,000 रुपये तक आराम से जा सकती है एज पर कंडीशन। हालांकि हमने एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी, इन चीज़ों का नाम इसमें बहुत कम सुना है और बहुत ही कम होता है कि ये चीज़ें हमें यूएनसी कंडीशन में मिल जाए। तो 1874 एक रेयर कॉइन है और इसकी वैल्यू 15,000 से 25,000 एक नॉर्मल प्राइस है, जो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, 1874 विक्टोरिया क्वीन 1/12 का। इसके बाद इसमें कॉइन आते हैं 1875, 1875, 1877, 1878, 1882। 78 के बाद इसमें 79, 80, 81 ये तीनों कॉइन तीनों डेट में नहीं बने थे। 78 के बाद सीधा 82 आता है। तो 77, 78 और 82 ये तीन कॉइन भी आपका स्केयर टू वेरी स्केयर में आते हैं। इनकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके 2,000, 3,000 इतनी कम से कम जाती है। 82 के बाद 85 भी जो डेट है इसमें 1885, 1/12 ये सब एम्प्रेस में आते हैं और 85 भी स्केयर में और रेयर में काउंट होती है। इसकी वैल्यू भी 500 से लेके 2,000, 2,500 तक हो सकती है। 1885। इसके बाद इसमें विक्टोरिया में सारे कॉइन लगभग नॉर्मल हैं, कोई बहुत रेयरिटी पे काउंट नहीं होता है। स्केयर्स में इसमें 1888 भी स्केयर्स में बोल सकते हैं हम थोड़ा बहुत, और बाकी ये सारे बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। इसके बाद इसमें एडवर्ड का आता है 1903, वो भी स्केयर्स में आता है। उसकी वैल्यू भी 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक है, 1903 का। और एडवर्ड के बाकी कॉइन्स में 1/12 में सिर्फ 1906, 1906 ब्रॉन्ज कॉइन, वो अब भी काफ़ी रेयर है और काफ़ी कम मिल रहा है। पहले तो फिर भी हमें सर्कुलेशन में मिल जाता था, लेकिन अभी पिछले 3, 4, 5 साल में वो बहुत कम हो गया है मिलना और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। वो लगभग 2-3 हज़ार से लेके और 8-10 हज़ार तक पहुंच चुका है। 1906 का 1/12 ब्रॉन्ज में, इसमें 2 कॉइन आते हैं, एक कॉपर में आता है, एक ब्रॉन्ज में आता है। तो कॉपर वाला इसमें वेट ज़्यादा होता है, ब्रॉन्ज वाले का वेट बहुत उससे कम होता है। तो इसकी यही पहचान है कि वेट उसका ज़्यादा कम होता है। तो 1906 ब्रॉन्ज कॉइन 1/12 में, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1906 का ब्रॉन्ज कॉइन हाफ प्राइस में भी रेयर है, क्वार्टर आने में भी रेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग मेरे पास लाते हैं कि ये ब्रॉन्ज का 1906 का हम क्वार्टर आना लाए हैं, ये भी रेयर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1906 का सिर्फ 1/12, 1/12 ब्रॉन्ज का वो रेयर है, दूसरे कोई रेस में रेयर नहीं है। 1906 के बाद इसमें जॉर्ज पंचम और जॉर्ज 6 आते हैं। तो इसमें जॉर्ज पंचम में भी कोई ऐसी रेयरिटी नहीं है और जॉर्ज 6 में इसमें 1942 स्केयर्स माना गया है, जिसकी वैल्यू 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक हो सकती है। बाकी इसके जो कॉमन कॉइन्स हैं जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 6 के, उसकी वैल्यू टोटल मिलाकर ही 12 रुपये से 20 रुपये तक की रेंज में रहती है। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। कभी आप ये सोचकर कि भाई ये डिनोमिनेशन आपने देखा ही नहीं है और बहुत कम दिखाई देता है और अगर ये मिल गया तो कोई बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 12 रुपये से लेके 20 रुपये में आपको जनरल सर्कुलेशन का मिल जाता है और इसमें ठीक कंडीशन होती है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कंडीशन वीक हो। तो 1/12 का मैंने आपको बताया ये सारा जो रेयरिटी है। और ये चीज़ें एक लेबर करेंसी कहलाती थी पहले, और लेबर करेंसी का मतलब ये हो गया जैसे आज 1 रुपये का कॉइन है हमारे पास, वो हम कभी भी उसको उठा के सेव करके नहीं रखेंगे, वो एक जनरल सर्कुलेशन में रहेगा सुबह से शाम तक। जैसे वो 50 लोगों के हाथ में जाता है, इसी तरीके से 1/12 का कॉपर का कॉइन ये एक लेबर करेंसी था उस पीरियड में,
और कोई भी उसको संभाल के उठा के नहीं रखता था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लेबर करेंसी होने के बावजूद अगर उसमें विक्टोरिया में और जो भी पुराने हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताई है जो जो डेट, वो अगर अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो उनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा है। तो इस एपिसोड में हम इतना ही बताएंगे 1/12 का। तो अब ये नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये 1/12 में ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स में ये हम सब परचेज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में ही ले रहे हैं। आप कभी भी ला सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।